हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे। जैसा कि आप सबका जूनियर भर्ती का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। कल का जो अधियाचन आया था गवर्नमेंट का, उस अधियाचन को आपने देखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको अधियाचन के बारे में बताऊंगा, भर्ती कब तक हो जाएगी इसके बारे में बताऊंगा, भर्ती का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेगा क्या टीजीटी पीजीटी की तरह, पेपर लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, परीक्षा कब तक संभव है ना, कब तक पॉसिबल है कि आपका एग्जाम हो जाए, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, मेरिट कैसे बनेगी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, बीएड बीटीसी डीएलएड एनआईओएस वाले डीएलएड बीएलएड, बहुत सारे ऐसे जो ट्रेनिंग कोर्सेस हैं, टीचिंग के क्या सारे लोग एलिजिबल होंगे 6 to 8 के लिए, क्या शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा इसके लिए, क्या यूपी टेट सीटेट पास 6 to 8 का मांगेगा, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं कि कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, कई तरह के लोग फॉर्म भरते हैं। आपको पता है सीटें जितनी होती हैं और सिलेक्शन जितनों का होता है उसमें काफी फर्क है ना। ये एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। पेपर में कई दिनों से ये चर्चा पर है 4300 पदों के लिए। अब शिक्षा निदेशक बीएसए ने मांग लिया है ब्यौरा, तैयारियां हो गई हैं तेज। और इस ब्यौरे में अगर आप देखोगे, यहाँ पर इस ब्यौरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो देखने को चीज मिलेगी ना, वो ये है कि आप सभी को बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा शासन पर जो दबाव है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधियाचन है वो मैं आप सबको शो करना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये है वो अधियाचन, ये है वो लेटर जो आप लोग देख सकते हैं। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये भेजा गया है। इस अधियाचन के बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी। यहाँ पर ये जो लास्ट में इन्होंने कहा है, देखिए, उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। विलंब कदापि ना किया जाए। यानी सरकार का इतना ज्यादा दबाव है इस भर्ती के लिए, एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए, कि आपको अब देर कदापि नहीं करनी है। शासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। तो अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पाठ्यक्रम क्या होगा। तो जैसा कि शासन ने पहले ही निर्देश दिया है कि पाठ्यक्रम के विषय में ये पूरा बेसिक शिक्षा पैटर्न का पाठ्यक्रम अपनाएंगे, जैसा कि 1 to 5 की परीक्षा हुई थी उसी का पाठ्यक्रम स्तर रहेगा। बस थोड़ा सा लेवल जो है वो जो उसका हाई स्कूल लेवल तक का था चीजें, इसे इंटर लेवल तक ले जाकर के साइंस और मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि क्या कला वर्ग के लिए और विज्ञान वर्ग के लिए अलग अलग पेपर की व्यवस्था होगी। तो बिल्कुल ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसके 90% चांस बन रहे हैं, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई हैं 6 to 8 का यूपी टेट या सीटेट, वो अपने अपने वर्ग से क्वालिफाई हैं। तो ये चीज आपको अपने अपने वर्ग में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विषयवार वैकेंसी होती है। ठीक है, 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, सब्जेक्ट वाइज सीटें खाली रहती हैं कि भाई सोशल स्टडी के टीचर की जगह खाली है, अंग्रेजी के टीचर की जगह खाली है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होगी, है ना, कि आपको सब्जेक्ट वाइज जो ट्रेनिंग मिली है बीएड की वो भी, हालांकि बीटीसी वालों को भी इसके लिए एलिजिबल माना गया है, बीटीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि कक्षा 9-10 तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हाई स्कूल यानी टीजीटी और पीजीटी, हाई स्कूल इंटर के लिए आपका मांगता है, वो भी कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ संस्कृत मांगता है। और सोशल स्टडी में कोई भी 2 विषय होने चाहिए सोशल के, तो बस यही 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअल होते हैं, उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पर मांगेगा 6 to 8 का। अगर आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर नहीं किया है तो ये जो सीटेट होने वाला है, अगर इसका 6 to 8 का फॉर्म आपने भरा है तो
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा विभाग कोई भी उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि प्रश्नों के उत्तर गलत हों या प्रश्न विवादित हों या भर्ती फंसे, इस तरह की चीजें अब नेग्लेक्ट की जाएंगी। तो पेपर जहां तक है वो ऑब्जेक्टिव होने की चांसेस जो है वो ज्यादा है लिखित की अपेक्षा। परीक्षा कब तक संभव है, तो मैं आपको बता दूं कि शासन ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आज और कल भी आपको इसका कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये परीक्षा अक्टूबर से नवंबर तक ये भर्ती जो है कंप्लीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो नया सत्र होगा आप सबके पास, अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 महीने का टाइम है। नया सत्र होगा तो उसमें नए टीचर एडेड स्कूलों में भर दिए जाएं, क्योंकि यहां पर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली होने वाली नहीं है, क्योंकि इसे जो है पीएनपी को या उस तरह के विभाग को नहीं दे, इसके लिए अलग से शिक्षा विभाग को जो है निर्देश जारी किया गया है। अब क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो जी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। टीजीटी पीजीटी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, तो यहां भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी चीज यह है कि मेरिट कैसे बनेगी, तो वही हिसाब रहेगा 10x10 वाला। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो कक्षा 10 का, कक्षा 12 का, ग्रेजुएशन का और ट्रेनिंग का सबका 10-10% मिला करके 40% ये प्लस 60% लिखित। तो ये 40-60 का कॉम्बिनेशन, इसके बारे में शासन ने आपको पहले ही बता दिया है कि हम जो है एकेडमिक मेरिट 40% और 60% शिक्षक भर्ती की परीक्षा की मेरिट मिला करके गुणांक बनाएंगे। और जो लोग, जैसे प्राइमरी में हुआ है, एग्जैक्टली सेम मेरिट का प्रोसेस वही रहेगा, ये सरकार ने पहले ही तय कर दिया है। अब कौन फॉर्म भर सकता है, ये देखने वाली बात होगी कि भाई बीटीसी को और बीएड को एलिजिबल मान लिया गया है, बस आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए जनरल के लिए, अदरवाइज आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज है कि क्या यूपी टेट सीटेट परीक्षा पास मांगेगा, तो बिल्कुल आप सब देख रहे हैं जैसा कि बहुत समय से यूपी टेट भी 6 to 8 लेवल पर हो रहा है और सीटेट भी 6 to 8 दोनों लेवल पर हो रहा है, लेकिन इन लेवल को पास करने वालों को आज तक नहीं पता था कि इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। तो शायद अब वो घड़ी आ गई है जब आपको इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और अब आप लोग तैयार हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। दूसरी चीज ये है कि तैयारी करने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं अपना 9452267492। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम और जिला का नाम, 2 चीजें लिख करके भेज देनी है। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के लोग फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म भरते हैं और भीड़ बनते हैं, दूसरे वो होते हैं जो फॉर्म भरते हैं और तैयारी जबरदस्त करते हैं, और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन भी पाते हैं। मतलब उस टाइप की तैयारी, उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इसी वीडियो में आप देखिएगा नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती धांधली है, ये भर्ती जुमला है, ऐसा अभी नीचे कमेंट आएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो लोग कमेंट करते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो सच में ऐसा मानते हैं कि भर्ती में धांधली हो जाएगी और उनका नहीं होगा, तो वास्तव में उनका नहीं होगा, ये जान लीजिए। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा कमेंट करके दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते, खुद अपना बेहतरीन तैयारी करेंगे, खुद अपना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे वीडियोस पर जाकर के वो कमेंट करेंगे कि जिससे दूसरे लोग उस कमेंट को पढ़ करके डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएं। अगर आप तैयारी करने के लिए अंदर से अंतः प्रेरित हो तो आपकी तैयारी पे उसका फर्क पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कमेंट्स का या ऐसी बातों का या ऐसी चीजों का अगर आपके आसपास है तो बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए और फ्री माइंड होकर के तैयारी करिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप को साबित करने का, खुद को कहीं पर अगर आप देखना चाहते हो तो बस उसके लिए एकदम निरंतर प्रयास करिए। कितनी भी धांधली हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको बस अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप अपनी वो सीट बचाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप खास हैं, अदरवाइज आप भीड़ का हिस्सा हैं अपने तैयारी की। फिर आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि आपका क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। भाई आपकी तैयारी नहीं थी, आपको घर में बहुत काम था, आपके बच्चे थे, आपके हस्बैंड थे, आपकी पारिवारिक स्थिति, आप पढ़ाई नहीं की, आपको मटेरियल नहीं मिला, लॉकडाउन था, कोरोना था, ऐसे आपको बहुत सारे, आपको खुद को जो है संतुष्ट करने के लिए बहाने मिलेंगे, लेकिन बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अभी शुरू में आपके पास चांस है, तो चीजों को खुद के लिए तैयार करिए और खुद को तैयार करिए। जब आप
खुद को तैयार कर लेंगे, स्वयं को ये चीज मान लेंगे कि नहीं भाई, तैयारी में जो भी टॉपिक है अगर आप वो क्लियर कर लिए, आप पेपर के लेवल से खुद को तैयार कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है, आप समझते हैं कि एक अध्यापक बनने के लिए जितनी नॉलेज और जितनी अभिक्षमता जरूरी है वो आप अपने अंदर अर्जित कर ले रहे हैं, तो आप सुपर हैं और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कुछ इस तरह की चिंता प्रेरणा के साथ आप लोग ये फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी करें। फॉर्म बहुत जल्द आप सबको देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जो है व्हाट्सएप नंबर पर नाम और जिला का नाम 2 चीजें लिख करके भेज दीजिए और इसी एनर्जी के साथ हम भी आपकी तैयारी कराएंगे, लाइव क्लासेस के माध्यम से, इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर के माध्यम से, आपकी डाउट क्लियरिंग के माध्यम से। अगर आपको अब भी कोई डाउट पड़ रहा है तो नीचे आप वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, ओपन रहता है कि आप कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट अपना कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूं, अदरवाइज ज्यादा समस्या है तो मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो चीजें हैं, हमारे साथ जुड़िए, बी मोटिवेटेड एंड गेट सक्सीड, है ना। सक्सेस के लिए आप सबको इन सब चीजों से, नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना ये बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप सब लोग अगले स्टेप के लिए तैयार होंगे। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।